हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ सैलरी। बहुत सारे फ्रेशर्स को और अभी जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको सैलरी से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे या लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे पूछते रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सैलरी के रिगार्डिंग। तो आई थॉट कि मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए सैलरी के रिगार्डिंग, और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हमारी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, और कुछ और भी मैं चीज़ें बताऊंगा सैलरी के रिगार्डिंग। तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सैलरी से रिलेटेड। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में अपनी सैलरी बताऊंगा जिससे मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, वो सैलरी बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी सैलरी स्टार्ट कर सकते हैं हम कितनी सैलरी से, और उससे कितने हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं अपनी सैलरी भी शेयर करूँगा लास्ट में। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वो आपने कहानी सुन ली तो आपको वैसे ही सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी सैलरी की, और आपके क्वेश्चन वो कहानी सुन के ही सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुनाने स्टार्ट करता हूँ आपसे। तो एक बार एक गुरु और चेला होते हैं। गुरु चेला का मतलब एक सन्यासी होते हैं और उनका एक चेला होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक बार, वैसे तो जंगल में रहते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं, लेकिन एक बार गुरु और चेला मतलब किसी शहर से गुजर रहे थे भिक्षा मांगते हुए। तो शहर में जो चेला था ना, चेले ने जो हलवाई की दुकान देख ली एक। तो उस हलवाई की दुकान पे ना जलेबी बन रही थी। तो सब लोग खड़े होकर जलेबी खा रहे थे उस हलवाई की दुकान के बाहर। तो जो चेला था, चेले के मन में भी आया कि यार मैं जलेबी क्यों नहीं खा सकता, मतलब मुझे भी तो खानी चाहिए जलेबी। तो उसने, उसके माइंड में वो बात मतलब फिट होगी। तो जो वापस आया अपने वो आश्रम में आए, तो उसने बोला उसको गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ना जलेबी खानी है। तो गुरुजी बोले भाई देखो, हम लोग सन्यासी हैं, जो भी आपको मिल रहा है वो अपना भगवान का प्रसाद समझ के खा लो, बस ये जलेबी वगैरह के चक्कर मत पड़ो। तो वो कहता है नहीं गुरुजी मैं जलेबी खाऊंगा मैं तो गुरुजी कहता है कि चलो। गुरुजी अपने काम में लग जाते हैं उसको इग्नोर करके। अब शाम होती है, शाम को खाने का टाइम होता है। तो उसको बोलते हैं कि भाई खाना खा लो, सब लोग उसको ऑफर करते हैं खाना खा ले। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो जलेबी ही खाऊंगा, मैं रोटी वोटी नहीं खाऊंगा। तो सब लोग गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी देख लो ये नहीं मान रहा है, जलेबी खाने के लिए कह रहा है। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि भाई देखो कुछ नहीं रखा है, हम सन्यासी है, भगवान का आशीर्वाद समझ के खा लो, मत पड़ो इन जलेबी के चक्कर में। तो कहते हैं नहीं गुरुजी मैं तो जलेबी ही खाऊंगा, ठीक है। तो कहते हैं नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चाहे भूखा रह जाऊंगा, मैं जलेबी ही खाऊंगा, तो जलेबी ही खाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं चलो ठीक है। एक दिन उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। अगला दिन सेम, सुबह सबने पूछा खा लो, बोला नहीं वो बोला नहीं खाऊंगा, मैं जलेबी खाऊंगा। शाम को सबने पूछा खा ले भाई, सब बोला नहीं जलेबी खाऊंगा मैं तो, और कुछ नहीं खाऊंगा। तो गुरुजी को पता चला कि इसको भाई 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, खा नहीं रहा है और जलेबी की जिद लगा रखी इसने। तो गुरुजी ने बोला, उससे फाइनल पूछा कि भाई अभी फाइनल पूछ रहा हूँ तेरे से, बता दे जलेबी खाएगा, रोटी रोटी भी में काम चल जाएगा तेरा, खा ले रोटी खा ले। कह रहे नहीं जलेबी ही खाऊंगा गुरुजी, मेरी जिद है, ठीक है। मैं जलेबी जब और लोग खा सकते तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि ठीक है चलो एक काम करो, अपने दूसरे चेलों को बोलते हैं कि इसको पकड़ के ना एक कमरे में बंद कर दो और उसको खाना मत दो अभी, ठीक है। तो उसको पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। अब एक दिन निकल गया, अगले दिन गुरुजी ने उससे पूछा चेले से कि हाँ भाई जलेबी खानी है या रोटी खाएगा। बोला गुरुजी जलेबी खाऊंगा, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा चाहे जलेबी खाऊंगा। कहता है ठीक है चलो। एक दिन और निकल जाता है। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो जाते हैं। गुरुजी रोज़ जाके पूछते हैं उससे कि भाई रोटी खानी है, कहते नहीं गुरुजी जलेबी खाऊंगा। जब 5-6 दिन निकल जाते ना, तो एक दिन गुरुजी जाते शाम को उसके पास, कहते हैं कि हाँ भाई जलेबी खानी है। तो कहते हैं गुरुजी मैं मर जाऊंगा, मेरे को ना कुछ भी दे दो खाने के लिए, एक आप रोटी दे दो मैं रोटी भी खा लूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अभी एक हफ्ता हो चुका है और मैं मर जाऊंगा भूखा, तो आप प्लीज़ मेरे को रोटी दे दो, मेरे को जलेबी मेरे को नहीं खानी, रोटी खा लूँगा कोई बात नहीं। तो गुरुजी कहते हैं चलो लेके आओ। तो गुरुजी कहते हैं अरे भाई रोटी तो हमारी मतलब रोटी तो 3 दिन पुरानी है, रोटी तो आज तो हमने भिक्षा मांगी नहीं, पुरानी रोटी पड़ी है, बासी रोटी है, खा पाएगा। कहते गुरुजी जो भी है ना दे दो, मैं मर जाऊंगा, बस सूखी रोटी दे दो मैं खा लूँगा कोई बात नहीं, बासी रोटी दे दो। गुरुजी उसको नीचे से रोटी फेंकता है दरवाजे के नीचे से, और वो बंदा 8-10 रोटी सूखी रोटी खा जाता है खटाखट से। तब गुरुजी उसको निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। स्टोरी से आपको कुछ समझ में आया? तो स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आज जो फ्रेशर है या जो इंजीनियर है जो जलेबी खाने के लिए बैठे ना, वो एक दिन सूखी रोटी भी उनको मुश्किल हो जाएगी और उनको फाइनली सूखी रोटी खानी पड़ेगी। दिस इज़ द मैसेज, ठीक है। मैंने देखा है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मुझे एक जॉब मिल रही है और वो लोग मेरे को 2.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा यार तेरे पास और कितने 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 पैकेज है और कितना ऑफर है? बोले नहीं मेरे पास एक ही यही है। मैं यार तुम लोगों की मतलब तुम लोगों का मतलब दिमाग किस तरह जा रहा है कि तुम लोग इस चीज़ में भी ऑप्शन, तुम्हारा एक ही ऑप्शन है और तुम तब भी पूछ रहे हो कि मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसी मार्केट सिचुएशन में भी।
अभी एक लड़के का आया कि मेरे को अभी जो एक मेरी कंपनी है वो मेरे को मतलब इंटर्नशिप मिल गई है मेरे को, और वो उसी में कंटिन्यू कर लेगी, लेकिन मेरे को सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, 15 के दे रहे हैं मेरे को सैलरी। मतलब 15 के सैलरी आपको कम लग रही है एज ए फ्रेशर? आपको आपको लगता है कि आप 15 के जितना काम उनको दे पाओगे पहले महीने से ही? आपको लगता है उतना? मतलब यार कुछ तो इसमें दिमाग लगाओ इस चीज़ में, ठीक है? कि जो अभी मार्केट सिचुएशन है ना, वो उस सिचुएशन को आप 21 और 22 वाली सिचुएशन से कंपेयर मत करो। उस टाइम पे मुंह मांगा पैसा मिल रहा था क्योंकि मार्केट बूम पे था उस टाइम पे। अभी सिचुएशन टोटली अलग हो चुकी है भाई। अभी आपको उतना पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आप समझो, ये प्रैक्टिकल चीज़ों, जो आपको मिल रहा है उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लो। अपने सर से ये टैग हटाओ, ये वाला अपना फ्रेशर का टैग हटाओ, 2 साल काम करो, ठीक है? 2 साल काम करने के बाद आप एक्सपीरियंस में काउंट होगे, और तभी आप रियल में कंपनी के लिए मतलब एक काम भी कर पाओगे। अभी तो आपको कंपनी सिखा रही होगी हर चीज़, आप कंपनी में बोझ हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपको 50,000 से स्टार्टिंग करेगी कंपनी? अच्छा सॉरी, 50,000 भी तो नहीं चाहिए ना आपको, तो 1.5-2 लाख चाहिए पर मंथ। तो आपको लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर पाओगे उस सैलरी को पहले महीने से ही? एक्चुअली गाइज क्या हो रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है कुछ, उन्होंने अपने व्यूज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा उन्होंने एक इमेज बना दी है कि बहुत बड़े बड़े पैकेज की इमेज बना दी है फ्रेशर्स के लिए। जैसे कि 80 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, ये तो उनके थंबनेल में मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, वो इतना शो करते रहते हैं। तो उनको उनको देखो, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको व्यू के लिए करते हैं वो सब चीज़। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 80 लाख 50 लाख का पैकेज है ना, वो सबका नहीं लग सकता, और ना ही वो लोग मतलब वो रेयर पैकेज होता है। ऐसे तो बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लोग चांद पे भी गए हैं। क्या आप लोग जा सकते हो? कि सब लोग जा सकते हैं क्या? तो वो कुछ लोग को पकड़ के वो पूरा हम मतलब 1% का पैकेज दिखा के हम 99% को नहीं हम कंफ्यूज कर सकते कि आपको भी यही पैकेज मिलेगा। आपको रियलिटी चेक देखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। आपको जो भी इस टाइम पे आपको जॉब मिल रही है तो प्लीज़ उसको ले लो, ठीक है? आप अपने सर से फ्रेशर का टैग हटाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सैलरी के पीछे मत जाओ। एटलीस्ट आपको एक सर्वाइव करने के लिए सैलरी मिल रही है ना आपको इनिशियल डेज पे। पहले तो ऐसे होता था कि बहुत बार फ्री में भी काम करना पड़ता था, ठीक है? तो मतलब इनिशियल फेज में तो आपको कम से कम सैलरी मिल रही है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन मेरे से अब कोई मत पूछना कि मेरे को 15,000 मिल रही है, मेरे को 20 मिल रही है, मेरे को 18,000 मिल रही है, कैन आई ज्वाइन, शुड आई ज्वाइन? भाई प्लीज़ जितनी मिल रही है ज्वाइन कर लो। आपको अभी आप वो 18,000 20,000 भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप अभी। तो जो मिल रहा है ज्वाइन कर लो, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। दिस इज़ द मैसेज, ठीक है? अब मैं बताता हूँ मैंने कितनी सैलरी से स्टार्ट किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरी सैलरी थी 7500 पर मंथ, ठीक है? उससे पहले मैंने थोड़ा टाइम फ्री में भी काम किया था, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब मेरे को पहली सैलरी मिली थी वो थी 7500 पर मंथ, ठीक है? तो लेकिन कुछ साल के बाद मतलब वो बढ़ गई थी ऑब्वियसली, वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक टाइम था जब मैं क्योंकि मेरी सैलरी उस टाइम पे कम थी, तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट की थी। जैसे मेरी फुल टाइम एक जॉब चल रही थी, उसके साथ मैंने पार्ट टाइम मतलब मैं घर आके एक लैपटॉप से एक और जॉब करता था। तो वो दोनों जॉब मिला के, ठीक है, वो दोनों जॉब मिला के जितने मैं महीने में कमाता था दोनों जॉब से, उससे ज़्यादा मैं आज एक दिन में कमाता हूँ। तो अगर आप में वो टैलेंट है ना, या फिर आप में अगर वो है, वो फैक्टर है, तो आप वो कमा लोगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी कम सैलरी से स्टार्ट करो, आप वो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। मार्केट आपको उतना पैसा दे देगा, जो आप जितनी आपकी वर्थ होगी उतना पैसा आपको मिलेगा मार्केट में। एक स्टूडेंट क्वेश्चन था कि सर अगर मैं कम सैलरी ज्वाइन कर लूँगा तो मेरे को अप्रेजल में भी कम सैलरी मिलेगी, फिर मैं स्विच करूँगा तो भी कम से कम सैलरी रहेगी। तो यार मेरा जवाब ये है कि सैलरी कम नहीं रहती है। जब आप अगर मार्केट में जा रहे हो, आपकी सैलरी कम भी है, लेकिन आप अगर एक टैलेंटेड हो तो कंपनी आपको, आप नेगोशिएट करोगे तो ज़्यादा सैलरी भी देगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, ठीक है? अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जब मेरी सैलरी 7500 थी, तो हम जो दोस्त थे, मतलब सबकी उतनी थी, जो हमारा ग्रुप था, तो मैं और मेरे एक दो दोस्त हम लोग बाहर चाय पी रहे थे ऑफिस के, जैसे बाहर चाय की दुकान होती है वहाँ पे हम चाय पी रहे थे। तो वहाँ पे जो गार्ड थे हमारे ऑफिस के, वो भी चाय पीते थे वहीं पे। तो वो लोग आए वहाँ पे और उन्होंने बोला कि ऐसे बात चल रही थी तो महंगाई के बारे में ये सब। तो उसने गार्ड ने हमसे बोला कि सर अगर आप ही बताइए सर कि अगर इतनी महंगाई में अगर हम 8-10 हज़ार रुपये भी नहीं बचाएंगे जॉब करने के बाद, तो फ़ायदा क्या है जॉब करने का, आप खुद बताओ। तो हम लोग ना एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मैं और मेरा जो फ्रेंड थे, क्योंकि वो गार्ड सोच रहा था कि वो 8-10 हज़ार रुपये बचाएगा अपने खर्चे करने के बाद, और हमारी तो सैलरी 7500 थी। तो हम मतलब हिल गए कि यार गार्ड हमसे ज़्यादा कमा रहा है।
तो ऐसे आपके मन में थॉट्स आएंगे कि यार मेरी सैलरी तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा ये भी कमा रहा है, इससे ज़्यादा ये भी कमा रहा है। पर वो ऐसा नहीं है, जब आपकी सैलरी बढ़नी स्टार्ट होगी तो वो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी, और आप एक टाइम के बाद आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा आपकी नीड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट उसके लिए आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करते रहना पड़ेगा। दिस इज़ द मैसेज। और जो लोग अभी बड़े पैकेज के चक्कर में हैं, आप लोग बाद में पछताओगे, तो आप बाद में आओगे कि सर गैप कैसे फिल करें। आप लोग क्वेश्चंस लेके आओगे, सर मैंने उस टाइम पे मैं डीएसए की तैयारी कर रहा था, उस टाइम में ये कर रहा था, वो कर रहा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो प्लीज़ मैसेज ये है कि जो भी मिल रही है जॉब, अगर आपको 10,000 रुपये की पर मंथ भी मिल रही है तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से लर्निंग करो, अपने अपने सर से अपना फ्रेशर का टैग हटाओ, कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ अपना नेटवर्क बनाओ, और आगे धीरे धीरे ग्रो करो। और जब आप स्विच करना स्टार्ट करोगे तो आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इतना फ्यूचर में नहीं सोचना है, बस गो विद द फ्लो। ठीक है, तो दिस इज़ द मैसेज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।